प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाए। अरे देवियों सज्जनों देखिए, बहाना यानी कि एक्सक्यूज दुनिया में सबसे आसान यदि कोई काम है तो वो है बहाने बनाना। और यदि सबसे मुश्किल कोई काम है तो वो है संघर्षपूर्ण परिस्थिति होने के बावजूद उसका बहाना न बना। हम में से अधिकतर लोग जो हैं वो शायद पहले वाले काम में एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल माहिर। लेकिन मेरे सामने जो बैठे हैं इस समय निशांत जायसवाल जी, इनके जैसे असाधारण, कर्मठ और जुझारू लोग अपनी परिस्थिति में सुधार लाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपर्याप्त साधन इन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। सुविधाओं का अभाव इनकी प्रतिभा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता और पैसों की कमी इनके ज्ञान पाने की क्षमता और लालसा को कभी कम नहीं कर सकती, क्योंकि ज्ञान हैसियत नहीं, काबिलियत देखता है। और इसी ज्ञान का परिणाम यह है कि आज इनके साथ खेल की जो शुरुआत हम करेंगे वो होगी 50 लाख रुपए के प्रश्न के साथ। क्या बात है निशान भाई, थैंक यू सो मच सर। बहुत कम ऐसा होता है निशान। जी सर। खेल का पहला प्रश्न जो है वो आज 50 लाख रुपए का हो तो जी सर। आपकी माता जी भी आई हुई हैं, जी उनको एक सर। बार फिर से प्रणाम करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। माता जी, आप कह रहे थे कि बहुत चुलबुल है, नटखट है। अब देखिए, जीत गए हैं 25 लाख रुपया, है कि नहीं? प्रसन्न है कि नहीं आप? जी बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, जी ये जो साड़ी आप पहने हैं ना, बहुत खूबसूरत लग रही है। जी धन्यवाद बहुत एकदम बहुत। चमक रही है इधर जी, उधर से। धन्यवाद बहुत। Alright. गोलू भैया, जी तो अभी सर। तक तो जैसा आप खेले हैं बहुत बढ़िया खेले हैं। जी सर। और अगला प्रश्न जो है वो है 50 लाख रुपए का। भाई साहब, जी सर। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। जी सर। हम स्वयं आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि ये 50 लाख क्या मायने रखते हैं। सर, मेरे पिताजी छोटे से पान दुकान चलाया करते थे। जी, जी। उनसे जो भी कमाई होता था उन्होंने सारी अपनी कमाई हम दोनों भाइयों के शिक्षा और जी। बेहतरी के लिए ही लगाया हमेशा। और शिक्षा ही एक माध्यम था जिससे हम आगे बढ़ सकते थे सर। तो सर, जब पिताजी का सर देहांत हुआ 2020 में, जी। तो घर में बहुत विपरीत परिस्थितियां हो चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन ऐसा उम्मीद भी था, खुद पे भरोसा भी था कि केबीसी एक माध्यम है जिससे हम अच्छे से बड़े धनराशि जीत सकते हैं और अपने घर की परिस्थिति को सुधार सकते हैं। वाह, क्या बात है, वाह। अब आपके सामने आने वाला है आज के खेल का पहला प्रश्न। तो ओके देवी, नो लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। निशांत जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 लाख रुपए तो आप जीत चुके हैं। आज का प्रश्न जो आएगा पहला वाला वो होगा 14वां प्रश्न। मूल्य है इसका 50 लाख रुपए। जी सर। तो 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। निशांत जी उर्फ गोलू, ये रहा आपके साथ। ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी में कैंडिस बर्गन ने किस फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी जिन्होंने वास्तविक जीवन में गांधी जी की तस्वीरें ली थी? वास्तविक जीवन। जी सर। Which photographer who clicked pictures of Gandhi ji in real life was played by Candice Bergen in the Oscar-winning movie Gandhi? ऑप्शन देखिए। A. हुमायूं व्यारावाला, B. Elizabeth Miller, C. गर्डा तारो, D. मार्गरेट बर्कवाइट। ये चार नाम। 50 लाख रुपए का प्रश्न। एक लाइफलाइन बची है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ये पिक्चर तो मैंने देखी है सर।
काफ़ी ऑस्कर भी मिले थे इस पिक्चर में। भानु अथैया ने इसी पिक्चर से बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए ऑस्कर जीता है। लेकिन मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, कैंडिस बर्गन के बारे में। ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी में कैंडिस बर्गन। कैंडिस बर्गन कौन थी? किस फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी? एक सेकंड। एलिजाबेथ किस फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी जिन्होंने वास्तविक जीवन में गांधी जी की तस्वीरें भी ली थी? हुमायूं व्यारा वाला। अच्छा, एलिजाबेथ मिलर। मार्गरेट नाम तो उससे रिलेटेड है कुछ। गेरडा टारो तो हुमायूं व्यारा वाला या मार्गरेट बुक वाइट। एलिजाबेथ मिलर। सर मैं लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। Okay. आखिरी लाइफ लाइन। जी, बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड की। जी सर। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। जो 3 नाम आपने दिए थे यहाँ छप गए हैं। ये देखिए, हिमांशु पटेल हैं, आदित्य दुबे हैं और दीपेंद्र पांडे। किनसे बात कीजिएगा? कैंडिस बर्गन में सर मैं हिमांशु पटेल जी को कॉल करना हिमांशु चाहूँगा। पटेल जी से। जी। ओके। कंप्यूटर महाशय, हिमांशु पटेल जी को फोन लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? कौन है ये? जी सर, मित्र हैं। मित्र है। हिमांशु जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। प्रणाम। हमारे सामने निशांत बैठे हुए हैं, आपके मित्र। जी जी जी। और उन्होंने वीडियो कॉल लाइफलाइन ले ली है और आपसे प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। ठीक है? जी सर। निशांत जी, आपका समय शुरू होता है अब। हिमांशु गांधी पिक्चर में कैंडिस बर्गन नाम के एक्टर रहीस ओकर फोटोग्राफर के भूमिका निभाए रहीस। हाँ। और वह वास्तविक जीवन में भी क्या कहते हैं ओकर फोटो ला ली से हो कौन रहीस? ऑप्शन सुन ले। हुमायूं व्यारा वाला, एलिजाबेथ मिलर, गेरडा टारो, मार्गरेट बर्क वाइट। गांधी फिल्म में ओकर फोटोग्राफर के भूमिका कौन निभाए रहीस? 82 गांधी, 1982 गांधी। जल्दी कुछ आइडिया? ग्रेडा सी और डी में लगा था यार, लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं। ठीक है। ज्यादा श्योर नहीं थे? जी सर। अब आपके पास मान्यवर तीनों लाइफलाइन चली गई। अगर आपको लगे कि आपके पास उत्तर है तो ही मैं राय दूंगा कि आप खेलें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी जीती हुई रकम जो है आप जी सर और जाए। यहाँ गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 3। जी सर, ये रकम मेरे लिए जीवन में बहुत मायने रखती है जी सर। जी जी। जी सर, मेरा फाइनल डिसीजन मैंने ले लिया है। मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करें? जी। आखिरी निर्णय देवियों सज्जनों और कंप्यूटर महाशय, निशांत जी जो हैं ये खेल क्विट करेंगे। आपको हम अनुमति देते हैं Thank you, कि आप क्विट करें। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं और ये 25 लाख रुपए अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ भर देंगे हम 25 लाख। 25 लाख भर दिया है। ओके किया, कंफर्म किया और पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपया। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। बहुत बहुत बधाई। हमको बताना पड़ेगा इसका सही उत्तर क्या है। जी किसी सर। एक को गेस कीजिए। मार्गरेट बर्क वाइट। मार्गरेट बर्क वाइट को कह रहे हैं डी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये सही होता अगर आप खेल जाते। मार्गरेट बर्क वाइट एक अमेरिकी फोटोग्राफर थी जिन्होंने भारत में काफी समय बिताया और गांधी जी पर एक फोटो सीरीज भी उन्होंने जारी किया था। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको।
ऑलराइट, अब खेल को हम आगे बढ़ाएंगे और बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। देवियों सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन उपसर्गों यानी कि प्रीफिक्स को उनके द्वारा दर्शाई गई संख्या के अनुसार छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज प्रीफिक्सेस अकॉर्डिंग टू द नंबर दे डिनोट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पंच, बी अष्ट, सी षट, डी दश। ए पेंटा, बी ऑक्टा, सी हेक्सा, डी डेका। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सही क्रम यह है कि ए पंच पेंटा यानी 5, फिर आता है सी षट हेक्सा यानी 6, फिर आता है बी अष्ट ऑक्टा यानी कि 8 और फिर अंत में डी दश डेका 10। यह है सही क्रम ACBD। ACBD में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? शोभा देवी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। शोभा देवी जी, जी सर। अद्भुत खेल खेला आपने। 3.64 सेकंड में आपने उत्तर दे दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, भावुक मत होइए, नहीं तो हमको वहां आना पड़ेगा। 1 2 3 ठो टिश्यू देना पड़ेगा। ठहर जाइए, आ गई नौबत हमारी। पानी पीजिएगा। 1 पकड़िए, 2 पकड़िए, 3 हंस रहे हैं कि रो रहे हैं? दोनों? नहीं सर। पता नहीं है। पहली बार ऐसा इंसान देखा जिसको पता नहीं कि वो हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। ठीक है, ठहर जाइए, पानी पीजिए, ये हमको दे दीजिए। अरे और की बस लीजिए, हम पहनाएंगे। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? यस सर। हम कौन हैं? बिग हैं? बी। ऑलराइट, शोभा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एकदम शांत हो जाइए। पानी पिला दिया है, आंसू पोंछ दिया आपका, टिश्यू रख लिया हम अपने जेब में। ठीक है, अब आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। जोरदार तालियां बज जाएं शोभा देवी। शोभा देवी जी जो कि हमारे सामने इस समय विराजमान है। शोभा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आजकल कर क्या रही हैं? सर, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला आरक्षी हूँ। आप पुलिस में हैं? यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। जब आप वहां बैठी थी तो हम आपको बहुत आदर सम्मान के साथ देख रहे थे। जी। फिर आप वहां से यहाँ आ गई, हमारा आदर सम्मान और भी बढ़ गया। आपके हमने नेत्र पोंछे, चश्मा पहना दिया, पानी पिला दिया, टिश्यू दे दिया। एकदम हम बहुत ही, क्या बोले, अभी इतने ज्यादा प्रभावित हो गया। अब आपने जब बोल दिया है हम डर गए। नहीं सर। तो पुलिस वालों से हमको बहुत डर लगता है।
वर्दी वर्दी पहन के कहीं डांट वाट दें, पकड़ के हथकड़ी ले जाएं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सर ऐसा नहीं ऐसा है। मत कीजिएगा। कभी कोई ऐसी संभावना हो तो बोल दीजिएगा। देखिए, नहीं सर, ऐसी कोई संभावना ऐसा नहीं। मत बोलिए, आपके हथकड़ी लग जाएगी तो हम चुपचाप हो जाएंगे, ठीक है? कभी भी आप टोक दीजिएगा, हम सुनने के लिए तैयार हैं। ओके, आप कार्यरत कहाँ हैं? सर अभी मैं इस समय जो आपकी जन्म स्थली है वो मेरी आप कर्मस्थली बनी हुई है प्रयागराज। ओह वाह, हाँ। एक चीज कॉमन है। तो हैं आप रायबरेली से, यस सर, लेकिन आपकी पोस्टिंग वहाँ हुई है प्रयागराज में सर। प्रयागराज। कहाँ पर हुई है ये पोस्टिंग? सर माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षा इलाहाबाद। हाँ हाँ, सर उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट में भी। मैंने सुना है कि बहुत सारा उधर डेवलपमेंट हुआ है। कैसा लग रहा है अब आपकी, उसके बारे में कुछ जानकारी है? यस सर, पहले तो सर इतना डेवलपमेंट नहीं था प्रयागराज में, लेकिन अभी तो काफी डेवलपमेंट हो गया है। बहुत अच्छी अच्छी रोडें बन रही हैं और बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन रही हैं। काफी विकास हो रहा है सर प्रयागराज में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं, हाँ, नई नई चीजें क्रिकेट वगैरह खेलेंगे वहाँ जाकर। बिल्कुल सर। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ सर कि आप मेरी पोस्टिंग प्रयागराज में हुई। आज भी आप उन जो गलियों से निकलती हूँ मैं, तो अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स क्लब देखती हूँ, अमिताभ बच्चन रोड मार्ग देखती हूँ, और एक दो बार मैं आपके घर के सामने से भी निकली तो वहां पर फैंस की भीड़ आज भी आपका इंतजार करती है। आज भी उन गलियों में आपकी खुशबू बरकरार है सर। अच्छा, जी लेकिन बहुत बढ़िया शहर है, क्या बताया सर। आपको। हम लोगों में एक चीज कॉमन है ना, हम और आप एक ही जगह आए हैं। किसे लाई हैं आप अपने साथ? माता जी आई हैं आपकी? सर मेरी माता श्री आई हुई हैं, हाँ। मेरे बड़े भैया आए हुए हैं और मेरे छोटे भैया आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आप तीनों को। सादर बहुत बहुत प्रणाम सर, स्वागत सादर प्रणाम है हमारे कार्यक्रम में। और शोभा जी, बहुत सारी बातें हो गई। अब हम चाहेंगे कि आपका ध्यान जो है आ जाए खेल की ओर। इसके नियम तो आपको पता ही है। तीनों लाइफलाइन रखी हुई हैं आपकी सुविधा के लिए। ये पहली लाइफलाइन है ऑडियंस को, यहाँ की बहुत ही शिक्षित गुणी जनता। दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शोभा देवी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप आमतौर पर चूल्हे द्वारा इनमें से कौन सा कार्य करेंगे? Which of these actions would you generally perform using a stove? A. Check weight. B. Wash clothes. C. Clean the floor. D. Cook food. वजन जांचना, कपड़े धोना, फर्श साफ करना, या D. खाना बनाना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, खाना बनाना। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। 1000 रुपये। आगे चलते हैं। आएगा दूसरा प्रश्न, मूल्य है 2000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इंडियन आइडल शो में किस प्रकार की कला का आकलन किया जाता है? What type of talent is evaluated on the show Indian Idol? ऑप्शन देखिए। ए सिंगिंग, बी पेंटिंग, सी एथलेटिक्स, या डी स्विमिंग। गायन, चित्रकारी, एथलेटिक्स या तैराकी। इंडियन आइडल की बात हो रही। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, गायन। ए गायन के लिए कह रहे हैं सिंगिंग। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 2000 जी नहीं। ये आप शो वगैरह देखते हैं कि नहीं? सर मैं शो सिर्फ और सिर्फ केबीसी देखती हूँ, बाकी तो सर मेरे पास समय नहीं मिलता मुझे। ये मेरा मी टाइम है। मी टाइम। यस सर, कि ये मेरा अपना खुद का समय है। इस समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सबको पता है कि मैं केबीसी देख रही हूँ। अच्छा, यस सर। सर इसके पीछे भी एक स्टोरी है छोटी सी। सर 2011 की बात है, और उस समय मेरा सबसे छोटा भैया जो है वो मुंबई आए हुए थे। तो उन्होंने मतलब एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे, तो उनके यहाँ कौन बनेगा करोड़पति शो चल रहा था टीवी पे। तो उन्होंने देखा, और उसके बाद फिर देख करके जब वो घर वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी मतलब हम लोग भी करोड़पति बन सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे बन सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि बन सकते हैं। मैंने टीवी पर देखा, एक अमित जी का शो आता है कौन बनेगा करोड़पति। तो मैंने कहा फेक न्यूज़ होगी, तुम ऐसे ही बोल रहे होगे, क्योंकि सर उस समय मेरे यहाँ टीवी नहीं था। मैं उस समय स्कूल में टीचर थी, लगभग
5,000-5,500 रुपए मेरी सैलरी थी। तो उस पहली सैलरी से मैंने सर 5,500 की वो जो डिब्बे वाली टीवी नहीं होती, हाँ हाँ, वो टीवी हमारे यहाँ आई पहली बार, और सिर्फ केबीसी देखने के लिए, कौन बनेगा करोड़पति। तब से सर रिवाज सा बन गया है कि 9 बजे सब लोग खा पी करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा, कौन बनेगा करोड़पति सो जरूर चलेगा, और सब देखेंगे। वाह, और मैसेज वगैरह टाइप करना तब से, भेजना 2011 से लगातार अप्लाई एक करना शुरू रिवाज कर सा दिया। बन गया ओह, हमारे घर में। चलिए आ गई हैं आप, बहुत बहुत बधाई। आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए, 3,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सा शब्द 1982 की सचिन पिलगांवकर अभिनीत फिल्म का शीर्षक पूरा करेगा? डैश के पार। What word completes the title of a 1982 film starring Sachin Pilgaonkar? Dash के पार। Options: A तालाब, B समंदर, C नदियां, D झरना। तालाब, समंदर, नदियां, झरना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, नदिया। C कह रहे हैं बेताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर निकला, नदिया के पार। आपने देखी थी ये फिल्म? यस सर, हाँ, देखी बहुत थी, बार देखी है। बहुत सुंदर फिल्म है। आपकी देखिए बागवान, कई बार, मतलब देखिए। जब भी देखो तब भी लगता है कि क्या, मतलब देखते रहो। और मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है अच्छा, जी, वो हमेशा देखती हैं। बड़ी कृपा है बागवान। आपकी कि अभी भी कुछ लोग हैं जो फैन हैं, सर मेरी फैमिली आपकी फैन है, मेरी मम्मी तो विशेष कर हैं, लेकिन हाँ। मेरी फैमिली आपकी फैन है, बहुत बड़ी वाली वो भी, बहुत तभी बड़ी। तो हमेशा देखते हैं केबीसी। धन्यवाद आपका। अच्छा, एक बात बताइए, ये पुलिस की नौकरी ही क्यों चुनी आपने? सर एक छोटी सी कहानी है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा बचपन था वो काफी अभावों में बीता सर। ओहो, मेरे पिताजी फुटपाथ पे सर दुकान लगाते थे बचपन में, और मैं भी अपने पिताजी का सहयोग करती थी। मेरे पिताजी की सर वो जो शादी में जो पूरा सामान लगता है, मोर है, पगड़ी है, हार, झालर, हाँ हाँ, ये सब दुकान पर बिकता था। तो उस पे कोई क्या कहते हैं, कोई स्टेबल कोई इनकम नहीं थी, कभी 100 मिला, कभी 50 मिला। तो और मेरी माता जी क्या कहते हैं कि ये जो मंगलसूत्र हम लोग पहनते हैं, हाँ। इसको गूंथने का काम करती हैं। तो उस एक माले पे 10 से 15 रुपए मिलता था सर। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिनाई का दौर था वो सर, जब हम तो लोगों ने। ये पढ़ाई लिखाई कैसे हुई फिर आपकी? मेरी माता श्री जो थी, उन्होंने अपने गहने गिरवी रख दिए। ओहो, उन्होंने ये कहा कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। उन्होंने ये क्या बात, क्या बात। तो शिक्षा ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर 22 से 28 जुलाई 2024 तक क्या मनाया गया? What was celebrated from 22nd to the 28th of July 2024 to commemorate the 4th anniversary of the National Education Policy NEP 2020? ऑप्शन देखिए, A शिक्षा सप्ताह, B संकल्प सप्ताह, C सुशासन सप्ताह, या D सहयोग सप्ताह। नेशनल एजुकेशन। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी। अरे इतनी जल्दी? शांत हो Yes, जाइए sir. टिकटिकी जी। कौन सी लीजिएगा? सर डबल डिप। डबल डिप। छूटते ही आपने ले लिया है जो सबसे मुश्किल है। ओके, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब देवी जी, ऐसा है कि 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, ठीक है? Yes, और sir. अब आप क्विट नहीं कर सकती हैं। खेला, पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, शिक्षा सप्ताह। शिक्षा सप्ताह कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, यही सही निकला।
सर मुझे दो में कंफ्यूजन था, शिक्षा और संकल्प में। इसका उत्तर तो प्रश्न में था, ये सब था, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन है, पॉलिसी। तो शिक्षा के साथ ही संपर्क होगा सर ना। ये इसका कमाल है, अच्छा यहाँ आते ही सब ब्लैंक हो अच्छा, जाता सब लोग आकर के यही बोलते हैं, ये हम इसका मानने के कमाल लिए है। तैयार नहीं है। खेल दिवस, सांस्कृतिक दिवस, टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिवस, कौशल और डिजिटल पहल दिवस। शिक्षा सप्ताह के दौरान जो है ये विभिन्न ये थीम्स थे उसमें, ये जो सप्ताह मनाया गया। ओके, ऑलराइट देवी जी, आ गया है पहला पड़ाव खेल का 5वां प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है ये। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्केल के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द उत्तर भारत के एक लोकप्रिय मसालेदार नुक्कड़ व्यंजन का नाम पूरा करेगा? डैश जोर गरम। यस सर। आगे पढ़े या ना सर पढ़े? नहीं पढ़िए सर। Which of these words will complete the name of a popular spicy North Indian street snack? Dash जोर गरम। विकल्प देखिए, ए आलू, बी चना, सी पनीर या डी इमली। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी चना। बी चना कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, चना जोर गरम। चना जोर गरम को भुने हुए काले चने को कूट करके बनाया जाता है, यस सर। और न जाने कि उनके चेहरे पर ऊपर इतनी मुस्कान आ गई है। सर बहुत इसमें मुस्कान प्रचलित नहीं है, आई। जैसे हमारे यहाँ मुंबई में बड़ा पाव है ना, उसका बड़ा भाई या छोटा भाई बोल लीजिए, ये चना जोर गरम। और बहुत सारे गाने बने हुए हैं इसके ऊपर। हाँ सर, और चना जोर गरम बनाया मजेदार करके कुछ है नहीं सर सब है, ऐसा? सही कुछ है। सड़क सड़क पर ये सुनाई देगा आपको, जो बेचते हैं चना जोर गरम। सर भैया आपके दोनों हंस रहे हैं, खूब खाए हैं ये चना जोर गरम, ऐसे लग रहा है। सर ओके। लेवल लोग खाए हुए हैं। एक बाजा बजेगा भी यहाँ पर बहुत जोर से। तो ये जो है ये संकेत दे रहा है देश के सवाल का। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। हेलो नमस्कार, मैं हूं विनोद गोरसिया, गुजरात कच्छ भुज माधापर गांव से। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज का मेरा सवाल है, 2024 में वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन द्वारा जीते गए वीकली गोल्ड अवार्ड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है, ए ग्रीन ऑस्कर, ऑप्शन बी रेड ऑस्कर, ऑप्शन सी ब्लू ऑस्कर या ऑप्शन डी येलो ऑस्कर। धन्यवाद। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 41 ओए शाबाश, क्या बात है। तो माइक दे दीजिए उनको। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? सर अभिनव सिंह राठौर। अभिनव जी प्रणाम और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सही उत्तर बताइए पहले। सर ए ग्रीन ऑस्कर। ग्रीन ऑस्कर इज द राइट आंसर, वेल डन। मान्यवर, आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। अब एक और बाजा बजेगा। सुपर सवाल की घोषणा हो गई है। कमेटी महाशय, सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए। दो 2024 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से किस अभिनेता को सांसद चुना गया है? Which actor was elected as MP from the Gorakhpur constituency in Uttar Pradesh in 2024? समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच लीजिए। सर रवि किशन। रवि किशन तय है, ये लॉक कर दें?
रवि किशन कह रहे हैं इसको ताला लगाया जाए। नहीं नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 8 लाख से बोले जा रहे हैं। रवि किशन बिल्कुल सही जवाब है आपका। Thank you, sir. और आपको मिल गई है सुपर शक्ति, जिसका नाम हमने कहा था दुगनास्त्र। बहुत जोर से आवाज आया। अच्छा शोभा देवी जी, जी सर। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोस्वामी तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना हिंदी की किस बोली में की थी? इन विच डायलेक्ट ऑफ हिंदी डिड गोस्वामी तुलसीदास कंपोज रामचरितमानस? आ गए विकल्प। ए मैथिली, बी मारवाड़ी, सी अवधी या डी भोजपुरी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अवधि। सी अवधि को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप। वाह। जीत गए आप 20,000 रुपए। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। जी आपकी मातृभाषा है वो। जी और जितने भी पीछे आपके परिवार के लोग बैठे हैं उनकी भी मातृभाषा। जी सर। तो भैया कैसन हो आप? बढ़िया है कि ना? बहुते बढ़िया था। बढ़िया है ना? अब बहनिया खेलत है अपना। बड़ा नीक लग रहा। बहनी खेलत है। बड़ा नीक लगा। अच्छा, ये आपके लिए बड़े गर्व की बात होती होगी कि आप देखें कि आपकी बहन जो है वो पुलिस का वर्दी पहन करके जा रहे हैं काम पे। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। डरते हैं आप इनसे कभी कभी? हम लोग की प्राइमरी से लेके अभी तक की मेंटर और टीचर सर यही हैं। यही बताते हैं। जी। और सर एक विशेष समस्या हम लोगों के लिए ये हो जाती है सर, ये इंग्लिश की टीचर है और पुलिस के साथ, और वह उसी में कमजोर है हम। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। जी, प्रयास है सर। हाँ हाँ, वाह। ऑलराइट शोभा जी, अब आ रहा है सातवां प्रश्न। 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है? Which of these national parks is not located in Rajasthan? A. सरिस्का, B. केवलादेव, C. मुकुंदरा हिल्स, D. दूधवा। राजस्थान में नहीं है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी दुधवा। डी कह रहे हैं था लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। 40,000 जीत गए। उत्तर प्रदेश में स्थित है दूधवा नेशनल पार्क, और वो एक टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर। ओके, 8वां प्रश्न आ गया है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। हेमो और पेरिटोनियल किस चिकित्सा प्रक्रिया के 2 मुख्य प्रकार हैं? दाब दिया है बदर बट्टू, दाब दिया है। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक अवसर, एक मौका। यस सर। प्रश्न पूरा पढ़ देता हूं। हेमो एंड पेरिटोनियल आर 2 मेन टाइप्स ऑफ विच मेडिकल प्रोसीजर? ऑप्शन देखिए। ए डायलिसिस, बी एंजियोप्लास्टी, सी रूट कनाल या डी लोबोटोमी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डायलिसिस। ए डायलिसिस पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बधाई हो, आपको बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, क्या बात है। 80,000 रुपए का आपने प्रश्न को सही उत्तर दिया है, डायलिसिस। Yes, तो sir. 80,000 आपने जीत लिए। यस सर। लेकिन 80,000 रुपए अब आपको बोनस में मिले। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे और 80,000 दाब देंगे। ये ओके किया, कंफर्म किया, जा भैया। हाँ, और ये पहुंच गया आपके अकाउंट में 80,000 रुपया।
ऑलराइट शोभा देवी जी, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। जी ठीक है, जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Who was awarded the Dada Saheb Phalke Award at the 70th National Film Awards in the year 2024? ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कमल हासन, बी मिठुन चक्रवर्ती, सी अनुपम खेर या डी चिरंजीवी। दो 2024 की बात है। हाल ही में ये काफी प्रचलित रही। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, दो बचे हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल फ्रेंड। सर मैं ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल जी सर। अंकित कर दिया जाए इसे। ऑडियंस पोल बारी आ गई आपकी। फ्लोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को 60% दिया गया है, सर मैं बाकियों ऑडियंस को के मिला जाना है चाहूंगी। 26, 8 और 6। मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी ऑडियंस सर। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मिथुन चक्रवर्ती। जी, बी मिठुन चक्रवर्ती पे कह रहे हैं, बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑडियंस। आ गया है 10वां प्रश्न। यहाँ एक और चेतावनी आती है आपके लिए कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मौका आपको एक ही बार मिलेगा। आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए। एक लाइफलाइन बची हुई है वीडियो कॉल फ्रेंड की। जी 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन किनकी जगह भारत के वाइसरॉय बने थे? Whom did Lord Mountbatten succeed as the Viceroy of India in the year 1947? ऑप्शन देखिए। ए लॉर्ड हार्डिंज, बी लॉर्ड अर्विन, सी लॉर्ड वेवल, डी लॉर्ड विलिंगटन। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाइए। लाइफ लाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड इसको अंकित कर दिया जाए। शोभा जी, ये 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, Yes, sir. वो आपके सामने आ गए। इधर ये देखिए, डॉक्टर पारस देवांशी हैं, अलंकार तिवारी हैं और ज्ञानेंद्र पांडे। अलंकार तिवारी। अलंकार तिवारी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, अलंकार तिवारी जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। मान्यवर, हमारे सामने शोभा देवी जी बैठी हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी जी। तो तैयार हो जाइए, अगली आवाज होगी शोभा जी। शोभा जी, आपका समय शुरू होता है अब। अलंकार 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन किनकी जगह भारत के वायसराय बने थे? हार्डिंग, इरविन, वेवेल, वेलिंगटन। माउंटबेटन किसकी जगह वाइसराय बने थे? जी 1947। 1947 में। हाँ, हार्डिंग, इरविन, वेवेल, वेलिंगटन। हार्डिंग, इरविन, वेवेल, वेलिंगटन। वेवेल एंड वेलिंगटन। दीदी मुझे लॉर्ड हार्डिंग लग रहा है। हार्डिंग लग रहा है। जी जी। वेलिंगटन नहीं। वेलिंगटन। क्या करना चाहेंगे?
आप क्विट भी कर सकते हैं, 1,60,000 जीत रही हैं आप। सर सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन लॉर्ड सी, वेवेल। लॉर्ड वेवेल। ओहो, बहुत सोच विचार के बाद आपसे हमने कहा था कि अगर आप निश्चित ना हो तो आप क्विट कर सकती हैं। 1,60,000 जीत रहे हैं आप। ये अपना मन गढ़ंत आपने बोल दिया है। 1,60,000 अगर आप क्विट कर जाती है, 1,60,000 मिल जाता है। और क्योंकि आपने क्विट नहीं किया इसलिए आपको अब जीत गए हैं 3,20,000। एक बहुत बढ़िया तुक्का मारा आपने। 3,20,000 रुपया जीत गए आप। लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता ट्रांसफर से पहले भारत का वायसरॉय नियुक्त किया गया था। यस सर, बहुत कंफ्यूजन हो अब गया। सब याद आ रहा है। क्योंकि अंग्रेज सरकार और भारतीय राजनीतिक समूह जो थे, यस सर। ये दोनों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। लॉर्ड माउंटबेटन 3,20,000 रुपया, क्या बात है। सबसे पहले तो आएगा एक चेक आपके नाम। तालियां बजते रहते हैं। तो देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको शोभा देवी जी। माता जी आपको प्रणाम करते हैं। आपकी प्रेरणा की वजह से आज ये देखिए बैठे बैठे यहाँ एक तो 3,20,000 जीता और अभी आगे भी जा सकती है। और जितनी कुछ भी बातें हो रही थी यस सर। कि हमारी स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी जी सर। और पिताश्री जो थे वो सड़क पे दुकान चलाया करते थे। यादाश्त तो रहेगी लेकिन अब उनके ऊपर बढ़ के आपकी जो सुपुत्री है वो पहुंच गई। जी बहुत बहुत बधाई आप। ये ऐसा खेल ही ऐसा है माता जी, जीवन बदल जाता है लोगों का यहाँ पर आकर। ये बात तो है सर। घंटे भर में देखिए इन्होंने 3,20,000 रुपया कमा लिया। जीवन परिवर्तित हो जाता है यहाँ पर केबीसी में आकर के। ये तो आपको बहुत बहुत बधाई शोभा दी। सर। अब अभी आपको रुपया जीतने का जो मामला है वो समाप्त नहीं हुआ है। अब आ गया है समय सुपर संदूक। सुपर संदूक क्या है ये तो आपको पता ही होगा। हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में, जी ठीक सर। है। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। शोभा देवी जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ सफल है? कामयाब, खुशी, दर्पण, सर, ए अंतरिक्ष। कामयाब। करेक्ट। नेक्स्ट, क्रिकेट में इनमें से क्या आउट होने का एक तरीका है? LLB, LLM, LBW, LCM। सर सी, LBW। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या सलमान खान अभिनीत 2011 की एक फिल्म है? रेडी, गेट, सर सेट। लॉक, ऑप्शन ए, रेडी। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक मिठाई है? पाव भाजी, मेदू वड़ा, मसाला पापड़, मोदक। सर डी, मोदक। करेक्ट। नेक्स्ट, दांडी मार्च को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चीनी सत्याग्रह, तेल सत्याग्रह, नमक सर सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह सी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रिंस, स्पिन और ड्राई विकल्प आमतौर पर इनमें से किस पर देखे जाते हैं? अवन, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, टीवी। पास सर। पास। नेक्स्ट, डायमंड हार्बर किस राज्य में एक लोकसभा क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल। सर ए, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस वर्तमान देश को 2 भागों में बांटा गया था? जर्मनी, अर्जेंटीना, अमेरिका, जापान। सर पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक पेशेवर शतरंज खिलाड़ी है? सर सी, तान्या सचदेवा। तान्या सचदेव, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, सौरा जनजातीय कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। सर पास। पास। नेक्स्ट, रिंस, स्पिन और ड्राइव विकल्प आमतौर पर इनमें से किस पर वॉशिंग देखे? मशीन बी। हैं? बिल्कुल सही। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन इज राइट। 8 प्रश्न, 80,000 रुपया जीत लिया। यस सर। जहाँ पास बोल दिया था ना आपने, इसका उत्तर बता दें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस वर्तमान देश को 2 भागों में बांटा गया था? जर्मनी। ये सब पता था ईस्ट लेकिन जर्मनी, वेस्ट वेस्ट जर्मनी में जर्मनी बांटा हो गया था। एक और जगह पास हुए थे ना। सौरा जनजातीय कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान। उड़ीसा से। उड़ीसा से। अब आपको निर्णय लेना है कि ये 80,000 बैंक में पड़े रहे या उसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवाना? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल जीवित कराएंगे? Yes, sir. ओके। तो मेरा महाशय आपसे आग्रह है कि ये 80,000 रुपए जो जमा कराए हैं इसकी एवज में
इनकी ऑडियंस पोल लाइफलाइन को एक बार फिर जीवित कर दिया। बहुत भरोसा है इनको आप पर। ऑलराइट, अब देखिए शोभा देवी जी, आ गया है 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, यस सर, क्योंकि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश ही गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं है। यस सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केवल मणिपुर में पाई जाने वाली हिरण की कौन सी उप प्रजाति को नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है? Which subspecies of deer found only in Manipur is also known as dancing deer? Options: A. Barasingha, B. Nilgai, C. Chinkara, D. Sangai. समय की कोई पाबंदी नहीं है, टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। केवल मणिपुर में पाई जाने वाली हिरण की कौन सी उप प्रजाति को नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है? एक लाइफलाइन बची है, सही उत्तर देंगे 6,40,000। खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं। सर हम लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन लेगी? ओके। आपकी जो बची हुई लाइफलाइन है वो है ऑडियंस पोल। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। डी, संगाय को सबसे 60% मिला है। क्या सर मैं कीजिए? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? Yes, Alright. अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, सांगाई। डी, सांगाई डी पे कह रही है ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में फुमदियों यानी झील में बने प्राकृतिक द्वीप, फुलदियों कहते हैं उनको, के बीच उनकी गतिविधि नृत्य की तरह लगती है। यस सर। ये हिरण की, इसलिए इसका नाम पड़ गया है डांसिंग डियर। वाह क्या बात है अभी। 6,40,000 रुपया जितवा दिए हैं आपको। यस सर। इधर आकर के हम लोग सब पूछते हैं कि क्या कीजिएगा ये 6,40 का। अब भैया लोग मुस्कुरा रहे हैं। सर ये 6,40 जो रकम है ये मैं अपनी माताश्री को दूंगी, माता पिता को, उनको भेंट स्वरूप दे दूंगी। वाह बहुत अच्छी Yes, बात sir. है, बहुत अच्छा। बच्चे जब अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, उस तरह की बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे संस्कार हैं ये, है कि sir. नहीं? यस कि हम सर। अपने माता पिता का ध्यान रखें। और शोभा देवी जी आ गया है 12वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। उत्तर ना मालूम हो आप क्विट कर सकती हैं। 6,40,000 आप जीत रही हैं, और जो 80,000 गया हुआ पहले का। सर 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोपेनहेगन मानदंड किस संगठन में शामिल होने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों का एक समूह? द कोपेनहेगन क्राइटेरिया is a set of conditions to be met to join which organization? ऑप्शन देखिए। ए EU, B NATO, C WHO, D UNESCO। EU European Union, NATO, North Atlantic Treaty Organization, WHO World Health Organization, and UNESCO। यूनेस्को। न मालूम हो उत्तर आप क्विट कर सकती हैं। 6,40,000 जीत रहे हैं। आगे खेलने से हम नहीं रोकेंगे आपको।
लेकिन आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है और निश्चित होना चाहिए उत्तर 12,50,000 रुपए जीतने के लिए। सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे? यस सर। अंतिम निर्णय आपका? यस सर। और अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाएं। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और ये 6,40 जो है हम आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी भर्ती करवा देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, तो भर देंगे 6,40,000 रुपया। 6 लाख 1 2 3 4। ओके, 6,40,000 रुपए आपके बैंक में गया, बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। बहुत बहुत बधाई। हार से विदाई लेने से पहले हमको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। डी यूनेस्को। डी यूनेस्को। यस सर। डी यूनेस्को पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये गलत होता, सही उत्तर है ईयू, यूरोपियन यूनियन। कोपेनहेगन यूरोपियन काउंसिल ने 1993 में ईयू से जुड़ने के लिए ये क्राइटेरिया बनाए थे। इसके कुछ उदाहरण हैं। उस देश में लोकतंत्र, मानव अधिकार, कानून व्यवस्था इत्यादि का होना। तो जिस देश में ये सारे जो उदाहरण हमने दिए हैं वो हैं, वो फिर ईयू में प्रवेश कर सकते हैं। ये कोपेनहेगन मानदंड। देवी जी यहाँ पर आए और बहुत सुंदर खेल खेला इन्होंने। अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ करके और इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन महीनों को उनमें दिनों की संख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these months in the ascending order of the number of days in them. और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए फरवरी 2023, बी सितंबर 2024, सी दिसंबर 2024, डी फरवरी 2024। फरवरी 2023, सितंबर 2024, दिसंबर 2024, डी फरवरी 2024। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है ए फरवरी 2023, 2023, 28 दिन होते हैं। फिर आता है डी फरवरी 2024, इसमें 29 दिन होते हैं। फिर आता है बी सितंबर 2024, जिसके 30 होते हैं। और अंत में है सी दिसंबर 2024, 31 दिन। ये है एडीबीसी। एडीबीसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। लिस्ट आ गई है, इनमें से 3 को छोड़ के सबका सही जवाब। सबसे तेज नवीन अहमद सरानी। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। तो देखो सुनो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नवीद अहमद सनदी। ये बेलगावी कर्नाटक से हैं। हम गए हुए हैं बेलगाव, अपने फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे वहाँ। बहुत सुंदर जगह है। ओके, आप अपने साथ अपने वालिद साहब को लाए हैं। हाँ। आदाब करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इमरान हुसैन। ऑलराइट नवीद, खेल के बारे में बता दें। इसके नियम तो आपको पता ही है। केवल ये जो 3 लाइफलाइन इनके बारे में बता देते हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी मुख्य सामग्री आमतौर पर दूध होती है? Which of these usually has milk as a main ingredient? ऑप्शन देखिए। ए जलेबी, बी समोसा, सी सांभर या डी पायस या पायसम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पायस। डी पायस पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया आपने।
दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब वाहनों में तेल लगभग समाप्त होने लगे तो आपातकालीन पेट्रोल आपूर्ति के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? What is the term used for the emergency petrol supply in vehicles when the fuel has almost run out? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A ग्रांट, B रिजर्व, C ब्रेक या D क्लच। पेट्रोल खत्म होने को होता है। ग्राउंड सर लाइफ लाइफलाइन शांत हो जाइए। टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। और लाइफलाइन कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस ऑडियंस बोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। And your time starts now. अरे बाप रे बाप, बहुत सब के सब गाड़ी चालक हैं। मालूम है उनका कि रिजर्व 94% सर। क्या कहेंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। बी रिजर्व पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। ऑडियंस के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑडियंस। हमको लगा कि शायद आपको पता होगा, नहीं। हाँ जी, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। मूल्य है 3000 रुपये। तीसरा प्रश्न ये रहा। यदि आपका कोई मित्र आपको कोई चुटकुला भेजे तो इनमें से कौन सा उत्तर सबसे उपयुक्त होगा? Which of these responses would be most appropriate if a friend texted you a joke? A. ASAP, ASAP या ASAP. B. BRB. C. LOL. D. SRY. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी LOL। C. LOL पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। हाँ, ये सही उत्तर है। LOL, laughing out loud. SRY, sorry. ASAP, as soon as possible. सर हम सोचे थे LOL होता है lots of love. नहीं, गलत है। हो सकता है सर, हाँ? आपके ऊपर होता है। लॉट्स ऑफ लव बोलो या लॉट्स ऑफ लव बोलो। Alright, आगे चलते हैं। सर ये हमको हमेशा बीच में टोक देता है। जहां हम कुछ बोलने लगेंगे, प्रश्न पूछने लगेंगे, बोल देगा। ऑलराइट, तो देवियों और सज्जनों, देखिए यदि जीवन एक उत्सव है तो आप और आप सब मेरे इस उत्सव में चमक लाने वाले सितारे हैं। आपकी चमक कभी फीकी न पड़े और आप हमेशा मेरे जीवन को उत्सव बनाने का कारण बनते रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे हम विदाई लेते हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी। कल हमारे साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।